हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कैश बुक के बारे में। ठीक है कि कैश बुक में अगर हमें डेटा देखना होता है, रिपोर्ट देखनी होती है कैश बुक की, तो कैसे हम उसकी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि कैश बुक होता क्या है। तो देखिए, कैश बुक मतलब होता है, बोल सकते हैं, एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल होता है जो एक बिजनेस की सारी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट एंट्री होती है, जिससे कैश बैलेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैश बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश रिकॉर्ड, कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना विद इन अ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस में जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है कैश बुक में वो सारी जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कैश बुक से कैश बैलेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैश का जितना भी बैलेंस होगा, मतलब जितना यहाँ पे हमारे बिजनेस से कैश गया है, जितना बिजनेस में कैश आया है, वो सब जो है हम कैश बुक के थ्रू यहाँ पे आराम से एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैश बुक की इंफॉर्मेशन का यूज, मतलब कैश बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसका यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। कैश बुक सिंपल कैश बुक भी होती है, एनालिटिकल भी होती है, मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन को कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड करती है। ठीक है, एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन को डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस के रूप में यहाँ पर आपको शो किया जाता है। तो कैश बुक क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। अभी देखते हैं इसमें कैश बुक का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, क्या रिपोर्ट इसमें आएगी। तो सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बुक का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो सारी रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है? डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स बुक पर एंटर करेंगे। डे बुक देखा था, फिर अकाउंट लेजर। अब क्या पढ़ेंगे? कैश एंड बैंक बुक के बारे में, जिसमें क्या आज हमारा टॉपिक क्या है? कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक में यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम और बैंक बुक ऑप्शन। जिसमें से मल्टीपल कॉलम यहाँ पे ओपन नहीं होगा। मैं एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है इसमें कि नो कॉलम्स हैव बीन डिफाइंड फॉर दिस रिपोर्ट। यहाँ पे कोई भी कॉलम जो है इस रिपोर्ट के लिए हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, इसीलिए इसमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, सिंगल कॉलम की बात करते हैं। तो सिंगल कॉलम, यहाँ पे सिंगल कॉलम रिपोर्ट जो है वो क्या दिखाती है? रिकॉर्ड शो करती है ईदर ऑफ द अकाउंट, कैश बुक का भी और बैंक बुक का भी। ठीक है, इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि आपको कैश बुक का डेटा देखना है या फिर बैंक बुक का। वो हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है डेटा को शो कर देता है कि हमारी कैश बुक में इतनी एंट्रीज हुई हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल कॉलम पे मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे क्या है? कैश बैंक नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बैंक में कोई भी एंट्री नहीं की है, इसीलिए बैंक में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, कैश पर एंटर करेंगे। कब का डेटा देखना है? 1 तारीख से 3 तारीख तक का। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? शो सिंगल लाइन फॉर सेल और परचेज की, सेल की और परचेज की सिंगल लाइन आपको शो करनी है या नहीं। तो अभी हम ऐसा नहीं देखना, सिंपली वे में ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये डेट दिखा रहा है कि कब कब की ये एंट्री है। अकाउंट में देखें, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कैश, मतलब कि ये पूरी हमारी जो है कैश बुक है, इसमें सारा डेटा किसका है? कैश का ही है। तो यहाँ पे अकाउंट मतलब परचेज हमने इतना किया, मतलब हमारे बिजनेस से पेमेंट हुई। ठीक है, कैपिटल है बिजनेस में, पैसा आया, हमने रिसीव किया, मतलब बिजनेस ने रिसीव किया। फिर क्या है? कमीशन रिसीव हुई 2000 की। ऑफिस रेंट पे किया, कितना? 5000 का। ठीक है, फिर मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी परचेज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? पेमेंट करेंगे, इसलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री की है। ठीक है,
तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अब ये तो बात हो गई अगर हमें 1 से 3 तारीख तक का डेटा देखना होगा। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ एक का ही डेटा देखना होगा तो हम कैसे जो है यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक दोनों में स्टार्ट डेट भी और एंड डेट भी एक ही सिलेक्ट करी है 1, तो सारा डेटा किसका आ रहा है 1 अप्रैल का आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ और F2 से डायरेक्ट से डेट आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 और 3 तारीख में एंट्री कर रखी है, 2 में एंट्री नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है। 2 में एंट्री होती तो वो भी इसमें शो होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमने सिर्फ परचेज ही एक ही एंट्री की है, सेल की कोई एंट्री की नहीं है। ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है हमने क्रेडिट पर सेल और परचेज किया है, इसीलिए वो डेटा जो है आपको शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है सिर्फ कैश का, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो भी कर सकती हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन पे आएंगे, परचेज पर आएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर ऑल F2, तो देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है वो कैश वाला दिखा रहे हैं। जो मिस्टर मोहन है ना, सॉरी मिस्टर रोहन से हमने परचेज किया है, ये शो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने पार्टी में मिस्टर रोहन का नाम लिखा है। अगर हम इसकी जगह पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, कैश लिखते, तो यहाँ पर ये जो डेटा है, ये जो पूरा अमाउंट है, ये कहाँ पर शो होता है? 1 लाख का कैश बुक में शो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है सेल की लिस्ट स्क्रीन F2, यहाँ पे भी ये डेटा जो है शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेल के तो वहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा क्योंकि हमने एक ही एंट्री की है, वो भी क्रेडिट पर सेल किया है, इसीलिए ये डेटा वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे क्या दिखेगा आपको सिर्फ कैश बुक का ही शो करता है डेटा। जैसे मैंने सिंगल कॉलम पे सिलेक्ट किया, एंटर किया यहाँ पे। अब बात आती है कि अगर हमें इस डेटा को प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कैसे करेंगे? यहाँ पे Alt P पर जाएंगे और इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी शॉर्टकट भी नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर का ऑप्शन दिख रहा होगा प्रिंट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट पर एंटर करेंगे। फिर ये पूछता है कि प्रिंट कैश बुक बैंक बुक आपको कैसे करनी है, फ्रॉम बिजी या फिर एज इट फ्रॉम ग्रिड। ठीक है, तो हम फिलहाल बिजी पर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंटिंग के लिए, कैश बुक के लिए अकाउंट नेम क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजें। ठीक है, क्लब डेली कैश बैंक बैलेंस सेल्स, यहाँ पे सारी चीजें क्लब करनी है तो यस कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट यहाँ पे प्रिंटेड होने चाहिए या नहीं, प्रिंट नंबर क्या होना चाहिए, बिल नंबर प्रिंट होना है, मतलब यहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रीव्यू पर जाते हैं और यहाँ पे हमें डिटेल दिख जाएगी। कैश बुक यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कैश बुक बैंक बुक है, वो डेटा किसका है, ये कैश का है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है, कमीशन रिसीव हुई है इतनी, परचेज इतना किया गया है, यहाँ पर सारा डेटा आपको ओवरऑल यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है, एस्केप करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने आज बात किसकी कर ली है, सिंगल कॉलम की बात कर ली है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कॉलम, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन करके। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमने बैलेंस शीट देख लिया है, कैसे इसकी रिपोर्ट एनालाइज की जाती है, ट्रायल बैलेंस देख लिया है, सारे के सारे ऑप्शन। ट्रायल बैलेंस को ऑफ करते हैं। अकाउंट्स बुक में हमने देखा यहाँ पे डे बुक, अकाउंट लेजर में दोनों, अकाउंट वाइज और मर्ज्ड वाइज दोनों, मर्ज्ड अकाउंट। ठीक है, फिर कैश बुक भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, बैंक बुक के बारे में। उसमें भी क्या होगा, जैसे कैश बुक में क्या होता है, सारा डेटा कैश का होता है, सारी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होती है।
एज इट इज़ उसमें क्या होगा, वहाँ पर बैंक से रिलेटेड होगी कि जितनी भी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड हुई है हमारी कंपनी में वो सारा जो है बैंक बुक में आपको शो करेगा सिंगल कॉलम में। ठीक है, वहाँ पर डिपेंड होता है कि आप कैश बुक देखना चाहते हैं या बैंक बुक देखना चाहते हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।